तो कैसे आप सब स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बच्चों। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ बच्चों, वो है हानि बच्चों। जिस तरह से हमारा जो लाभ हमने किया था प्रीवियस वीडियो में बच्चों, उसी तरह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी बच्चों ये गवर्नमेंट एग्जाम में आता है, जहाँ पे भी मैथमेटिक्स इंक्लूड होता है जिसके भी एग्जाम में, तो वहाँ पे भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं। तो देखिए बच्चों, ये स्कूलों में भी ये सब्जेक्ट होता है बच्चों, स्कूलों के जो सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं बच्चे मैथमेटिक्स, उसमें भी होता है, और बच्चों को अक्सर ये मुश्किल लगता है। वो इसलिए क्यों लगता है? तो वो इसलिए लगता है क्योंकि वो इसे समझ नहीं पाते, और दूसरी बात ये है कि उन्हें इसके फार्मूला याद नहीं रहते। और मैं इसलिए ये वीडियो बनाया हूँ क्योंकि आपको फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक तकनीक सीखिए, यानी कि एक टेक्निक सीखिए समझने का तरीका। तो देखिए बच्चों, हम कैसे करते हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन में यहाँ बना कर रखा हूँ बच्चों, यहाँ पे देखिए। ये देखिए, ये क्या कहता है? ये कहता है कि आपके पास देखिए, अमित ने एक टीवी 6,500 रुपये में खरीदा तथा बाद में उसे 4,500 रुपये में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। किस तरह से? एक बार फिर से पढ़ते हैं। अमित ने एक टीवी 6,500 रुपये में खरीदा तथा बाद में उसे 4,500 रुपये में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत क्या कीजिए। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पे है हानि। हम मैं पूछ रहा हूँ आपको हानि प्रतिशत। तो देखिए बच्चों, जिस तरह से लाभ निकाल रहे थे हम, उसमें आपको लाभ प्रतिशत निकालना था। पहले लाभ प्रतिशत निकालने के लिए पहले लाभ निकालना पड़ता है, तभी लाभ प्रतिशत निकलेगा। तो यहाँ पे हानि प्रतिशत पूछा है, इसका मतलब हमें हानि निकालना है, तभी हानि प्रतिशत। तो देखिए बच्चों, किस तरह से करते हैं। तो इसमें आपको एक बात ध्यान देनी है बच्चों। इसमें आपको ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि देखिए बच्चों, इसमें क्या ध्यान देना है आपको। जिस तरह से हम उसमें देखते थे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, यानी कि इसमें कौन सी रकम छोटी है कौन सी राशि, यानी कि कौन सा अमाउंट छोटा है कौन सा यानी कि स्मॉल है कौन सा लार्ज है, तो इस तरह से इसमें भी आपको देखना है। तो देखिए बच्चों, इसमें ये जो है, देखिए जो खरीदा वो ज़्यादा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य आपका ज़्यादा है, और जो बेचा गया यानी कि विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका छोटा है। तो देखिए बच्चों, आपने अगर हानि निकालना है, तो हानि निकालना है, इसमें पूछा हानि, तो आप लिख दीजिए हानि, लिख दिया बच्चों। और आगे लिख दीजिए आप क्या, हानि निकालना है तो मतलब आपको घटाना पड़ेगा ना, कि यहाँ दिख रहा होगा आपको 6,500 है और इधर है 4,500, तो कितने कितने का घाटा हुआ, यानी कि कितने पैसे कम हुआ इसमें, तो आप इसी तरह से पता लगाएंगे ना बच्चों। तो देखिए 6,000 इस 6,500 इसी तरह से हम घटाते हैं ना बच्चों, यानी कि बड़े में से छोटा ही घटाते हैं बच्चों हम, कितना 4,500 इस तरह से घटाते हैं बच्चों, तो आपके पास आता है बच्चों 2,000 रुपये, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपके पास 2,000 रुपये आता है, हम इसके सामने ये भी साइन यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आपका, अब इसको नाम दीजिए हिंदी में क्रय मूल्य, मनी। और इसे क्या है बच्चों, ये क्या है? बेचा गया मतलब विक्रय, क्रय विक्रय, विक्रय मूल्य। तो देखिए बच्चों, विक्रय मूल्य। तो देखिए बच्चों, अब इंग्लिश में ही इसे क्या कहा जाता है बच्चों? क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहा जाता है, सीपीयू लिख देते हैं, और विक्रय मूल्य को एसपी कहते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे आप हानि लिख दें, हानि लिख दें अगर इसके सामने, और इसके सामने अगर इंग्लिश में है तो लॉस लिख दें। तो देखिए बच्चों, यही आपका जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, यही आपका हानि का, यानी कि लॉस का, दिस वन इज़ द फॉर्मूला ऑफ लॉस। और ये जो आपका हानि का फॉर्मूला बच्चों, और यही आपकी बुक में होता है। आप इसके रटते हैं और बाद में आप भूल जाते हैं, क्योंकि आप इसके कंटेंट को जो भूल जाते हैं और इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि किसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं और किसे सेलिंग प्राइस कहते हैं, किसे क्रय मूल्य कहते हैं, किसे विक्रय मूल्य कहते हैं बच्चों, इसलिए मुश्किल हो जाती है। तो देखिए, ये है आपका हानि का फॉर्मूला इन हिंदी, ये, एंड इन इंग्लिश मीडियम ये। तो देखिए बच्चों, हमने निकाल लिया, तो हम लास्ट में लिख सकते हैं हानि, हानि या फिर हानि या फिर लॉस, इंग्लिश मीडियम वाले लॉस। तो आपका क्या है बच्चों, यहाँ देखिए आपका है 2,000 रुपये, ठीक है। अब आता है बच्चों हानि प्रतिशत। अब क्या निकालना है? हानि प्रतिशत, यानी कि लॉस परसेंट, लॉस परसेंट आपको निकालना है। तो देखिए बच्चों, किस तरह से करेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, लॉस परसेंट या फिर हानि हानि प्रतिशत अगर आपको निकालना है, तो देखिए बच्चों, आपको मैंने लाभ में बताया था। मान लीजिए आपके जो मैथ में 30 अंक का आपका पेपर हुआ, उसमें से 5 आए, इसे परसेंटेज में बदलना है, सिंपली 100 से गुणा कर देना पड़ता है बच्चों, और आपका जो है आंसर आ जाता है। जिससे 30 में से आपको 5, यानी कि 30 में से ही तो आपको नंबर मिले ना बच्चों, और उसको सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो आपका परसेंटेज आ जाएगा बच्चों इधर, ठीक है। तो इसमें भी यही होता है। तो देखिए, हमेशा याद रखें बच्चों, जो भी आपका प्रॉफिट होता है, जो भी आपका प्रॉफिट होता है और जो भी आपका लॉस होता है, लॉस या प्रॉफिट हमेशा बच्चों कॉस्ट प्राइस पे ही डिपेंड होता है। क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है, यानी कि लाभ हो जाता है, तो आपका जो पैसा है वो आगे जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। अगर आपको घाटा होता है तो आपका पैसा जो है कम हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों, आपका पैसा कम हो जाएगा। अगर घाटा हो गया तो कम, और लाभ हुआ तो बढ़ जाएगा बच्चों, यानी कि वो किस पे डिपेंड करेगा आपके, वो करेगा बच्चों आपके कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि क्रय मूल्य पे, ठीक है बच्चों। लाभ हुआ तो बढ़ेगा, अगर हानि हुई तो यहाँ से घटेगा। तो किस पे डिपेंड किया? क्रय मूल्य पे। इस तरह से आप समझे। तो देखिए, तो आपको क्रय मूल्य ही लेना है कहीं पे भी, चाहे आप लाभ निकाल रहे हैं चाहे फिर आप हानि निकाल रहे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों क्या। देखिए, आपका क्रय मूल्य कितना था? 6,500 आप लिख दें, और जो आपका लॉस आया वो है 2,000 रुपये का, ठीक है बच्चों। और सिंपली इसको 100 से गुणा कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, ये बच्चों। देखिए, आप देखिए, इस संख्या के पीछे 0 है और इसके पीछे 5 है। आप हमेशा याद रखें, किसी भी संख्या के पीछे 0 या 5 हो तो वो 5 से डिवाइड होती है। तो आप 5 से कर सकते हैं 13 पंजे 65, और यहाँ पे कर सकते हैं 4 पंजे 20। तो देखिए बच्चों, ये इस तरह से आपको बच्चों 400 आया। अब बच्चों, इसे हम क्या करेंगे बच्चों? डिवाइड करते हैं। तो देखिए बच्चों, किस तरह से डिवाइड करेंगे आप इसे इस तरह से लिखेंगे बच्चों, 400 बटा, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों आप 13, और परसेंटेज बच्चों इस तरह से नहीं लिखना, ये आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं। तो आप इसे किस तरह से लिखें? प्रोफेशनली तरीके से आप इस तरह से लिखे बच्चों इसको। तो आप ध्यान देंगे बच्चों, इसे प्रोफेशनली तरीके से आपको लिखना है, तो कैसे लिखना है। तो देखिए बच्चों, कैसे लिखेंगे आप इसे, यहाँ ध्यान देंगे।
तो इसे आपको लिखने के लिए इसे डिवाइड करना पड़ेगा। ये 400 हो गया बच्चों आपका, और ये 13 हो गया बच्चों। यह इसे इकट्ठा कर दीजिए बच्चों, ये कितना हो गया बच्चों 40, और 13 का पहाड़ा पड़ी बच्चों, 13 तियाँ 39 होता है बच्चों। तो यहाँ से बच्चों आपके पास क्या आ जाता है बच्चों, यहाँ से आपके पास आ जाता है बच्चों, ये क्या वो कहते हैं 1, ठीक है बच्चों। और देखिए बच्चों आगे अब 1 छोटा हो गया, और यहाँ से ये उतार दिया बच्चों। अब बच्चों आप क्या करेंगे, तो देखिए बच्चों यहाँ पे तो हमने कर लिया बच्चों, यहाँ पे 1 आया और ये 0 भी उतर गया बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये 10 जो है ये छोटा है इससे बच्चों, और उतारने के लिए नहीं, एक तो उतार दिया आपने, दो नहीं उतरेंगे बच्चों। अगर आप इधर और एक 0 लगाना चाहते हैं बच्चों, वो नहीं हो सकता क्योंकि आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो आप क्या करें बच्चों, यहाँ पे 2 डिजिट बना, एक यहाँ से बचा था और एक उतार भी दिया। तो आप क्या करेंगे, 13 को 0 से करेंगे तो आप 0 ही आएगा बच्चों, और 10 आपके पास नीचे रह जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से डिवाइड आप ध्यान दें बच्चों। तो देखिए अब देखिए पहला नंबर इसका होता है, दूसरा नंबर इसका होता है, और तीसरा नंबर इसका होता है बच्चों। तो आप कैसे लिखेंगे, 30 से ही 10/13 हमेशा याद रखें बच्चों, जो बटा के नीचे बच्चों वो वही रहता है जो पहले था। इस बिन में बटा में 13 था तो यहाँ पे भी 13 रहेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप करें, देखिए 13 3 39 यानी कि 390 ये हो जाता है बच्चों, और उसमें 10 डालेंगे तो आपका 400 आ जाता है बच्चों। इस तरह से आप मिशर बिन में लेके ये होता है बच्चों। चाहे तो आप इसको पॉइंट में भी कर सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट में भी आ सकते हैं। और दूसरी बात, कभी कभी बच्चों ऐसा होता है कि भी आप इसमें देखिए बच्चों, जो आपका ये है इसको कहते हैं बच्चों अंश, ये भी याद रखें बच्चों अंश, कई बच्चों को अंश का पता नहीं होता है। और ये है क्या, हर। देखिए इस ये जो हमारे पास बिन आई ना बच्चों, ये जो फ्रैक्शन है ना, ये बच्चों आपके पास जो है अनुचित बिन है। क्या है बच्चों, अनुचित बिन, अनुचित अनुचित बिन। बच्चों जब भी आपके पास अनुचित बिन आता है ना बच्चों, तो उस केस में आप उसका आंसर मिश्र बिन में बदल के लिखें। ये आपका जो है सबसे अच्छा तरीका होता है बच्चों, सबसे बेटर तरीका बच्चों। और दूसरी बात, इसका क्या खास बात होती है, इसमें ये होता है कि जो आपका अंश होता है ना बच्चों, अंश वो बच्चों हमेशा ही हर से बड़ा होता है बच्चों, हर से बड़ा। और जो उचित भिन्न होता है बच्चों, उचित भिन्न यानी कि इंग्लिश में, इन इंग्लिश वी कैन से दिस वन इज द प्रॉपर improper fraction students, this one is the improper fraction now। तो आप क्या कहेंगे बच्चों, अगर आपके पास बच्चों ऊपर वाला अगर छोटा हो जाए, जैसे मान लीजिए आपके पास 5 बटा कुछ इस तरह से 10 आए बच्चों, इस तरह से आपका परसेंटेज आए, तो इसे क्या करें, तो बच्चों इसे आप दशमलव रूप में लिखें। किसमें, दशमलव रूप में, तभी ये होता है बच्चों। तो देखिए बच्चों इसे दशमलव रूप में लिखने, देखिए यहाँ पे तो 10 है, सिंपली आप लिख सकते हैं 0.5%। तो देखिए बच्चों जो एग्जामिनर होता है ना बच्चों, वो आप में यही ढूंढता है, वो आप में यही ढूंढता है कि आपके अंदर स्पेशलिटी क्या है, कि भाई आप क्या चीज़ स्पेशल कर सकते हैं, आपको क्या आता है बच्चों, ये देखा जाता है आपको। तो इस तरह से आपको अपने आंसर को इस तरह से सजा कर लिखना चाहिए कि सामने वाला आपका फैन हो जाए। तो देखिए बच्चों ये चीज़ थी बच्चों आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। और अगर जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसमें होता है बच्चों, यानी कि अनुचित बिन में जो अंश आपका हद से बड़ा होता है, और जो आपका जो बच्चों ये चीज़ है, ये वाला चीज़, ये बच्चों आपका उचित बिन, उचित बिन, ठीक है बच्चों, उचित बिन, जिसे प्रॉपर कहा जाता है बच्चों, इंग्लिश में कहा जाता है PROPER, प्रॉपर फ्रैक्शन, FRACTION। देखो बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है इंग्लिश में। तो देखिए बच्चों अनुचित बिन को ही मिश्र बिन में बदला जा सकता है, और जो उचित बिन है इसे नहीं बदला जा सकता है, इसका दशमलव बिन। जैसे मान लीजिए 5/10 इसको तो बदल दिया, अगर 5/7 होता बच्चों, तो इसे आप कैसे बदलते हैं, तो देखिए 5 को आप भाग करिए 7 से, छोटा है दशमलव लगाइए, इधर भी 0, इधर 50 करिए बच्चों, 7 7 49। देखिए बच्चों तो आपका एक आया, यानी कि आप लिख सकते हैं बच्चों 0.7। कितना लिख सकते हैं बच्चों इसका आंसर, 0.7। अगर परसेंटेज में तो परसेंटेज में, तो बच्चों इस तरह से आपको आंसर करना होता है बच्चों। ये आपके लिए एक मेन चीज़ है, आप इसे ध्यान में रखें। और अब चलते बच्चों, ये हमने लॉस परसेंटेज की 2 चीज़ें बताई। अब चलते बच्चों इसके जो हम फार्मूले पे, लॉस परसेंटेज का जो फार्मूला होता है यानी कि हानि प्रतिशत का, वो क्या होता है। देखिए बच्चों हानि प्रतिशत बच्चों, हानि आप देखते हैं हानि प्रतिशत, देखिए बच्चों मैंने क्या क्या लिखा, यहाँ देखिए ये 200 लिखा था बच्चों, यहाँ ध्यान दिए, ये 200 लिखा, सॉरी 2000 लिखा था। ये क्या चीज़ है बच्चों, 2000 क्या चीज़ है, हानि। तो हम लिखेंगे हानि है ये भाई, हानि, इन वर्ड हम लिख रहे हैं बच्चों शब्दों में, हानि, ठीक है। और नीचे जो हमने लिखा था 6500, ये क्या है बच्चों, यहाँ देखिए 6500 क्या है बच्चों, क्रय मूल्य यानी कि CP। आप क्रय मूल्य या फिर CP भी लिख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, क्रय मूल्य ये हो गया बच्चों, ठीक। तो देखिए बच्चों और आगे हम क्या किए थे, हम अपने कैलकुलेशन में हम यही लिखे थे ना बच्चों, ऊपर हमने हानि लिखा, नीचे क्रय मूल्य लिखा, आगे 100 से गुना। तो देखिए बच्चों 100 से गुना कर दिया। तो देखिए बच्चों यही जो फॉर्मूला होता है इन इंग्लिश, आई विल राइट हियर LOSS, लॉस परसेंट इक्वल टू LOSS, लॉस अपॉन cost price students and multiply with 100. This one is the formula for loss percent and this one is the formula for हानि, ठीक है बच्चों, फॉर हिंदी मीडियम, फॉर इंग्लिश मीडियम, ठीक है बच्चों। देखिए अब मैंने आपको ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि आप फॉर्मूले को रटें ना,
ठीक है बच्चों, आप इस फॉर्मूले को बिल्कुल भी ना रखें। इसलिए देखिए, मैंने इसलिए आपको पहले कैलकुलेशन बताई और मैंने अपनी जो कैलकुलेशन है वहीं से आपको जो है फॉर्मूले बताए। ठीक है बच्चों, मैंने फॉर्मूला नहीं याद किया था बच्चों। और जो हानि परसेंटेज निकाला यानी कि हानि का प्रतिशत निकाला, वो भी बच्चों मैंने पहले कैलकुलेशन किया और वहीं से हमने देख कर ये लिखा बच्चों। अब जब आप इसकी बच्चों बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना बच्चों, तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी। और जो स्कूल में पढ़ते बच्चे हैं उनको तो जो है कि एग्ज़ाम में पहले फार्मूला लिखना पड़ता है, उसके बाद ही कैलकुलेशन। ऐसा ना कि पहले कैलकुलेशन किया बाद में फार्मूला, इस तरह से नहीं लिखना होता है, पहले फार्मूला फिर कैलकुलेशन। तो बच्चों अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं इसको समझने की, तो बच्चों आप के लिए ये जो चाहे 10 साल बाद 20 साल बाद भी आपसे ये फार्मूले पूछे जाने बच्चों, तो आप बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 100% सही बोलेंगे बच्चों, कोई भी विदाउट एनी मिस्टेक बच्चों। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे इसमें 2 फार्मूले निकल कर आए बच्चों। कौन कौन से फार्मूले निकल कर आए बच्चों, तो देखते हैं। हम इसी में पीछे लिख देते बच्चों, तो पीछे लिख देता हूँ। तो देखिए बच्चों, हमारा हानि का फार्मूला आया बच्चों, इसमें हानि का फार्मूला, हानि। ठीक है बच्चों, वो क्या है बच्चों, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बच्चों, विक्रय मूल्य ये बनकर आया बच्चों हमारे। ठीक है, यानी कि इसको लिख सकते हैं लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। ठीक है बच्चों, और दूसरा जो आया बच्चों हानि प्रतिशत का आया बच्चों, हानि प्रतिशत का बच्चों, ये ध्यान दें बच्चों। तो देखिए बच्चों, हानि प्रतिशत का आया तो हमने क्या लिखा था बच्चों, हानि प्रतिशत में पहले तो हानि ही लिख दिया बच्चों, हानि लिख दिया, और नीचे बच्चों क्रय मूल्य लिख दिया बच्चों, क्रय मूल्य, और बच्चों इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों इंग्लिश में बच्चों लॉस परसेंट इक्वल टू बच्चों, देखिए यहाँ पे आप लॉस लिखें और अपॉन में आप CP यानी कि कॉस्ट प्राइस डालें बच्चों, इंटू 100 करें बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये हमारे जो है बच्चों, ये हमारा पहला फार्मूला, और ये जो है बच्चों हमारा ये दूसरा फार्मूला बच्चों। बस ये 2 ही चीज़ बच्चों आपकी खुद ब खुद निकल जाती है बच्चों, आपको रट्टा नहीं मारना, बस समझना क्या है। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये बच्चों उसने खरीदा क्रय मूल्य है। ठीक है बच्चों, ये है उसने बेचा विक्रय मूल्य है। देखिए बच्चों, ये विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। देखिए ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो आप घटाएंगे तो आप 4,500 में से तो 6,500 नहीं घटाएंगे बच्चों, आप तो बड़े में से छोटा घटाएंगे। तो आप लिख दीजिए किस तरह से, इस तरह से लिख दीजिए 6,500 माइनस 4,500। अब देखिए ये क्या है, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, और ये क्या है, सेलिंग प्राइस। देखिए बच्चों, फार्मूला बन गया। यहाँ देखिए बच्चों, लॉस का फार्मूला बन गया। तो देखिए बच्चों, आप रटे ना। देखिए जब आपको इस तरह यहाँ से देख के आपको पता चल जाएगा आप क्या लिखना है, CP माइनस SP यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य आपको लिखना है, बस वही होता है बच्चों। और दूसरी बात, अब जब आपको परसेंटेज निकालना तो बस आपको क्या करना है, हानि के पीछे परसेंटेज जोड़ देना है। आगे क्या करना है बच्चों, आपको हानि निकालना है। हानि जो भी आपका निकला था, हानि परसेंटेज निकालना है तो हानि का ही तो प्रतिशत करना पड़ेगा ना। तो आपको क्या लिखना है बच्चों, आपको सिंपली हानि लिख देना है, और बटा में किस पे होती है, हानि किस पे हुई, जो क्रय मूल्य था वो उसी पे तो घाटा हुआ ना। जैसे आपने 10 रुपये में खरीदी थी, 5 रुपये में बेची, तो घाटा हुआ ना, 10 से आप 5 में आ गए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्रय मूल्य डालेंगे 6,500 और पूरा हानि जो भी हुआ था आपको। ठीक है बच्चों, इसी तरह से इन इंग्लिश मीडियम में भी आप कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं तक था बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो समझ आया होगा अच्छे से बच्चों। मैंने पूरी कोशिश तो की आपको समझाने की। फिर अगर कोई मेरी वीडियो में कोई भी त्रुटि रहती है, आपको कुछ कमी लगती है, तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बोलें, मुझे, ताकि मुझे मेरी गलती को सुधारने का मौका मिल सके बच्चों। इसके साथ आज का वीडियो समाप्त करते लेते हैं आपसे विदा, टाटा बाय बाय।